डियर फ्रेंड्स, जय डिवल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए और अपने मन ही मन में 3 बार अपना पार्टनर का नाम ले लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया, तो प्लीज़ कृपया करके इस रीडिंग को एंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है। ओके, और ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा हो, भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मा देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। आपने इतना मदद करने के लिए, इतने जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, वो है 5 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्परर। ओके, नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास, वो है पेंटिकल्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, बॉटम से कार्ड आए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मैं ऐसे सोच रही हूँ, तो आप अपने पे ले लीजिए। अदरवाइज आपका पार्टनर का सबसे पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर आपको इस वक्त देखा जाए करंट फ्लिक्स में तो ये इंसान बहुत मिस करता है, आपको याद कर रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपको, ठीक है ना। और इसको लगता है कि आप अपने लाइफ में स्टेबल हो, आप अपने लाइफ में खुश हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो और आपको कोई फिक्र नहीं है आज की डेट में इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। आप काफ़ी ज़्यादा लापरवाह हो गए हो, आप बदल गए हो पहले से काफ़ी ज़्यादा। पहले जब आप इतना इंटरेस्ट रहते थे, कर देते थे इस रिश्ते में, इस इंसान को, वो इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, उसको लगता है कि आप कैसे बदल गए। और जब ये सोचते हैं कि आप बदल गए हो, क्यों बदल गए, कैसे हुआ ये सब, तो ये जब सोचने बैठता है तो इसने आपका अपना गलतियाँ याद आता है कि इसने पैसे को चलते, या तो इसका मदर के चलते, सिस्टर के चलते, इसने अपने, या तो कैरियर के चलते इसने आपको दूरियां दे दी, खुद से दूर कर दिया इस इंसान ने, ठीक है ना। और इसने अपने से, इसने खुद ही आपसे दूर दिया है, अपनी दूरियां दिया है ऐसा, ठीक है ना। तो फिर ये सोचने लगता है कि हाँ मैंने दूरियां दिया है, मैंने दूर हुआ था, मेरा ही फैसला था। लेकिन इसने तो आपको ऐसे कुछ पल के लिए दूर किया था, ठीक है ना, ऐसे हमेशा के लिए दूर नहीं किया था, लेकिन आपने इसको हमेशा के लिए दूर समझ के बैठ गए हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस, ये इंसान अपनी गलतियों को माफ़ी मांगना चाहता है। ये इंसान बहुत ही एक वो हो सकता है, चंचल किस्म के इंसान हो सकता है। पहले भी इसने काफ़ी बार इस रिश्ते में गलती किया, इसने काफ़ी बार आपकी जगह किसी और को दिया ये इंसान ने, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसने बार बार आपने माफ़ी किया इस इंसान को। इसने जितने बार भी गलती किया, हमेशा आपने नादानी समझ के या तो छोटा समझ के अपने से आपने इसको माफ़ किया। इसने काफ़ी आपको हर्ट किया है, दुख दिया है, काफ़ी बार इसने छोड़ छोड़ के किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी बार बार ये इंसान आपके पास आ जाता था, क्योंकि ये इंसान सच में, ये इंसान आपसे प्यार करता था। और बाकी जिसके साथ भी रिश्ता जोड़ता था आपको ठुकरा के, उसमें सिर्फ टाइम पास रहता था इसका, ठीक है ना। ऐसे मतलब ऐसे टाइम पास करना इस तरह से इसका सच्चा प्यार तो आपसे ही है, लेकिन ये इंसान आपको बताना चाहता नहीं, जताना नहीं चाहता इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन जो भी है, ये इंसान इस टाइम पे नाइट ऑफ कप्स, ये इंसान आपके पास आना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। ये इंसान एक और मौका चाहता है, ठीक है ना। ये इंसान चाहता है कि प्लीज़ आप इसको माफ़ कर दीजिए, इसका नादानी समझ के, आपने इसे छोटा समझ के माफ़ कर दिए। इससे गलती हो गई जो पास्ट में इसने आपको छोड़ के चले गया, ठीक है ना, आपको दुख दिया इस तरह से। इस टाइम पे इंसान को लगता है कि शायद आप भी आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, ऐसा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड आया है गाइस, 20 नंबर का कार्ड है। देखो गाइस, आपका पार्टनर पहले आपके से साथ सच्चा प्यार नहीं करता था, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ठीक है ना। पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है कि पास्ट में इसने आपके साथ सच्चा प्यार नहीं था इसका, सिर्फ इसका भी आपको ये सोचता था कि आप अट्रैक्शन हो, या तो आपको अच्छा लगता है, डेट्स ऑल, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन इसको सच्चा प्यार नहीं था, ये इंसान काफ़ी लंबे वक्त से आपको ना परख रहा था। देखो गाइस,
मैं जो बोल रहा हूँ ना ये सच्चा प्यार नहीं, क्योंकि सच्चा प्यार करने वाला इंसान कभी परखते नहीं है, प्रतीक्षा करते हैं, ठीक है ना। तो इसने आपको प्रतीक्षा नहीं किया कुछ भी ऐसा, ठीक है ना, लेकिन इसने आपको परखा बहुत है, बहुत ही जज किया इसने, ठीक है ना। आपके अच्छे बुरे को लेकर, आपको लेकर किसी और से पूछा कि आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए। देखो गाइस, इस तरह से रिश्ता नहीं बनते। अगर आपको पसंद है इंसान, आपको रहना है, उस आपके साथ ज़िंदगी गुजारना है ना, आपको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए आप किसी और से पूछोगे क्या वो बंदा मेरे लिए अच्छा है या नहीं, तो फिर उसकी तरफ से उसके मतलब क्या ही हो गया, क्या ही बोलूँ, है ना। तो इसने आपका पार्टनर हमेशा जो भी फैसला लेता था ना, ये दूसरे के ऊपर से सोच के फैसला लेता। साफ शब्दों में कहा जाए कि किसी और के ऊपर कंधे पे बंदूक रखना, ठीक है ना, किसी और के ऊपर कंधे पे बंदूक रख के चलाना, वही बात हो गई, ठीक है ना। जो भी है, लेकिन पास्ट में जो आप फैसला डिजर्व करते थे, क्योंकि आपका पार्टनर था, आपका वाइफ था, आपका हस्बैंड था, जो भी था, ठीक है ना, लेकिन जो भी आप डिजर्व करते थे इस रिश्ते में, वो इस आपका पार्टनर ने आपको बिल्कुल नहीं दिया। आपको ना एक कमिटमेंट दिया जो आप डिजर्व करते थे, आपसे प्यार डिजर्व करते, कुछ भी नहीं दिया। इसने आपको ना देकर किसी तीसरे को दे दिया, जिसके कारण आप लोगों के बीच में दूरी आई, रिश्ता टूट गया। आप बहुत दुख का कारण ये इंसान आपका बना है, ठीक है ना। और जो भी दुख का कारण बना है वो आपको दुख झेलना ही था, चाहे आपको कैसे भी करके। देखो गाइस, जो लिखा होता है ना, आपने जो दुख दर्द सहाना, ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा है, ठीक है ना, पूरी तरह से। और जजमेंट का कार्ड यही बताता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा, इसको भी यूनिवर्स की तरफ से ना कटघरे पे खड़ा कर दिए गए हैं, ठीक है ना। इसको भी मतलब रियलिटी चेक हो रहा है, आपका पार्टनर का रियलिटी चेक मिल रहा है इसके पास। इसके साथ इसके लाइफ में जितने भी लोग थे ना मुखड़ा पहन के, जो भी इसको अच्छा दिखाते थे, उन सभी का मतलब पर्दाफाश हो गया है। काफ़ी सारे लोगों का इसके नज़रों में मतलब कट क्लियर हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, कौन कैसा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो आज के डेट में जजमेंट का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, ठीक है ना। कोर्ट कचहरी का लफड़ा भी हो सकता है इसके लाइफ में, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। जजमेंट का कार्ड, ये इंसान ने अगर आपके अलावा किसी और के साथ शादी कमिटमेंट का इसका अगर हुआ था, ठीक है ना, इस तरह से, तो वहाँ पे टूटता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, इसका वहाँ पे टूटता हुआ। अगर इसका फैमिली मेम्बर से, इसका सिस्टर का, इसका ब्रदर का, किसी का शादी उदी का वो हुआ था ना, डन हुआ था ना, फिक्स हुआ था एंगेजमेंट वगैरह, तो वहाँ पे भी टूटता हुआ दिख रहा है। मतलब इसको लगता है कि जब से इसने आपके साथ गलत किया ना, तो ऊपर वाले ने इसके साथ गलत कर दिया। इसका हर जगह से मतलब मुसीबत और हर तरफ से मायूसी, हर जगह से रिजेक्शन इसको देखने को मिल रहा है। इसको लगता है कि इसको कैसे न कैसे करके इंसान आपको जजमेंट करना है, आपको जजमेंट देना है, आपको फैसला देना है, आप मानो ना मानो। और जजमेंट का कार्ड तो ये सभी कहता है कि आपने 20 दिन पहले या तो 20 हफ्ते पहले या तो 20 महीने पहले कुछ ऐसा 20 से रिलेटेड हो सकते हैं जो काफ़ी लंबे वक्त गुजर गए हैं। आपने तो इस इंसान के प्रति, इस रिश्ते के ऊपर आपने पूरी तरह से ऊपर वाले पे सौंप दिया, या तो आपने ख़त्म ही मान के बैठे हो, ठीक है ना। आपकी तरफ से तो पूरा रिश्ता ख़त्म है, लेकिन आपका पार्टनर यही ख़त्म वाला रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। इसको लगता है इस भाई साहब बहन जी को कि इसने आपके साथ गलत करके ना, इसने खुद के साथ गलत कर लिया, ठीक है ना। आज देखा जाए तो यूनिवर्स, भोले बाबा इसके मुंह फेर लेके बैठे हैं, मतलब इस तरह से इसकी सिचुएशन हालत टाइट है। जजमेंट का कार्ड है, इसको जजमेंट देना है। और आप मानो या ना मानो, एंड ऑफ द टाइम पर ना ये फैसला जो आप रीडिंग देख रहे हो, ये फैसला आपके हाथ में आने वाला है कि आप इस इंसान के साथ शादी करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ठीक है ना। भले इस टाइम पे हो या आने वाला टाइम पे हो, क्योंकि आपका पार्टनर इस टाइम पे भी आपको बहुत इंतजार कराएगा, ठीक है ना। डिवाइन टाइमिंग नहीं आया आप लोग का, और आप लोग का पूरी तरह से बीच में आप लोगों का कार्मिक सिचुएशन साइकिल चल रहा है, और ये जो कार्मिक सर्कल है बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। जो भी है आपका पार्टनर का लाइफ में आपके अलावा भी कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, जो भी है वो इंसान इसका कार्मिक है, जो जिसके चलते आपका पार्टनर को वो इंसान ने बहुत दुख दर्द दे रहा है, ठीक है ना, आपका पार्टनर को उस इंसान ने। और वो जो थर्ड पार्टी आया आप दोनों को रिश्ते में, वो ऊपर वाले की तरफ से आया, ठीक है ना, आप दोनों से नहीं आया है, वो ऊपर वाले की तरफ से आया। ऊपर वाले की तरफ से इसलिए आया है आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी, क्योंकि आपके पार्टनर को कुछ लाइफ में ऐसी ऐसे आदतें थे, ऐसे ऐसे कुछ कांड थे जो आप बता के बोल के समझा नहीं पा रहे थे, लेकिन इस नासमझ के चलते, बोलते हैं ना कि ऊपर वाला का मतलब समझा ही देता है कैसा ना कैसा, तो समझाने के लिए उस ऊपर वाले ने ना, भोले बाबा ने आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी एंटर किया। और जो भी थर्ड पार्टी आया वो सिर्फ आपको लेसन सिखाने के लिए, आपका पार्टनर को लेसन सिखाने के लिए। और ऑलमोस्ट आप लोग का लेसन जो भी था, सीखना था, जो भी आप लोगों को कर्मा फेस करना था, आप लोग ने कर लिया, भुगत लिया। अभी आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। आप दोनों के हाथ में ही ये रिश्ता नहीं है, ना आपके हाथ में ये रिश्ता है, ना आपका पार्टनर के हाथ में, ठीक है ना। ये रिश्ता पूरी तरह से डिवाइन के हाथ में है। अब डिवाइन के हाथ में, डिवाइन जैसा चाहेगा आप लोगों को रिश्ते में नाच नचाएगा। आप लोग ऑलरेडी आप लोग कठपुतली बन चुके हो, ठीक है ना।
जजमेंट का कार्ड, वो आप लोग ने मान लिया एक दूसरे से कि ये रिश्ता कभी मिल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि कांड ही ऐसा हुआ है, ठीक है ना। दोनों ही तरफ से हुआ, आपने भी इसको कोई कसर नहीं छोड़ा इज्जत उतारने में, इसको भला बुरा कहने में, या तो आपका पार्टनर ने भी आपके साथ कुछ नहीं छोड़ा ऐसा जो आपके साथ गलत करने में, ठीक है ना। बराबर से दोनों ने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि अभी आप लोग का फैसला होने वाला है, यूनिवर्स आप लोग को फिर से मिलाने वाला है और आप लोग मिलने वाला है। आप लोग डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है ना। और आप लोग को जुदा कोई नहीं कर सकता, आप लोग खुद को भी जुदा नहीं कर सकते। आप लोग मुंह में बोल सकते हो, घमंड से अकड़ से आप लोग एक दूसरे से दूर रह सकते हो, हेट कर सकते हो, मुंह पे आई लव यू की जगह आई हेट यू भी बोल सकते हो, लेकिन आपका जो अंतरात्मा है ना उसको ही बुलाए के रहेगा, आजा आजा बाबू आजा, इस तरह से, ठीक है ना। क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये जो प्यार होते हैं ना, ये ऊपर वाला का वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो आप लोग के दिल में एक दूसरे के लिए जला रखा है 5D लेवल में, ठीक है ना। 3D लेवल में आप लोग कितना भी कर लो, आपका पार्टनर इसको समझ में आ गया, ठीक है ना। इसको लगता है कि इसने अगर आपके साथ फैसला नहीं किया ना तो इसने पूरा ज़िंदगी भर इसके बर्बाद हो जाएगा, ये नहीं जी पाएगा किसी और के साथ, ठीक है ना। और इसने करके देख लिया, सब कुछ देख लिया, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं जो इसने कांड ना किया होगा। मतलब इसको लगता है आपका पार्टनर को करंट फीलिंग्स में अगर आप लोग का रिश्ता ये जुड़ गया ना तो गाइस आपका पार्टनर को लगता है कोई मिरेकल से कम नहीं, कोई जादू से कम नहीं, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ा जादू होना पड़े तभी आप लोग मिल सकते हो, क्योंकि कांड ही ऐसा किया है भाई साहब ने, भाई बहन जी ने, ठीक है ना। जो भी है, मतलब 100 बातों की एक बात तो इसमें लक्ष्मण रेखा ही नांग दिया, मांग मर्यादा कुछ नहीं छोड़ा इसने, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन गाइस आप लोगों को रिश्ते में फैसला आ रहा है डिवाइन की तरफ से, आप दोनों ने मान रखा है कि ये रिश्ता टूट गया है, पूरी तरह से ख़त्म हो गया, अब इसमें कोई चांसेस नहीं बचा। लेकिन गाइस भगवान के घर में देर है अंधर नहीं है, ठीक है। आप लोग फिर से मिलने वाले, डिवाइन आप लोग को फिर से एक मौका देंगे। अभी डिवाइन टाइमिंग आप लोग का आ चुका है, आप लोग को मिलने वाले हो, ठीक है ना। और कैसे मिलोगे, कब मिलोगे, ये सिर्फ डिवाइन को ही पता है, लेकिन आप लोग को मिलने वाले हो। जजमेंट का कार्ड आ गया, आप लोग के रिश्ते में फैसला हो गया है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर, आपको देखा जाए तो ये इंसान आपको फैसला देना चाहता है, आपके लिए लड़ना चाहता है, इसलिए आपको अपना हक दिलाना चाहता है। और इसको लगता है जब तक ये इंसान आपको अपना हक नहीं दिलाएंगे ना तब तक ये चैन से नहीं रहने वाला, ठीक है ना। इसको पूरी तरह से समझ में आ गया है, दुनियादारी समझ में आ गया। बहुत सारे लोगों के साथ इसने हो सकता है आपको धोखा देकर इसने रिश्ते वगैरह बनाए होंगे, तो बहुत सारे धक्के इसने मतलब बहुत सारे परेशानी भी इसने लाइफ में सहा है, ठीक है ना। और निर्णय का कार्ड है, इसको निर्णय लेना है, इसको फैसला लेना है, जजमेंट करना है, ठीक है ना। इसको जजमेंट आप ही की तरफ करना है। जो पास्ट में, हाँ जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि पास्ट में इसने आपके साथ निर्णय नहीं लिया, जजमेंट नहीं किया, लेकिन इस टाइम पे इसको करना है आप ही का साथ, ठीक है ना। और इसको लगता है कि जब तक इसने आपके साथ न्याय नहीं करेंगे, जजमेंट नहीं करेंगे, तब तक यूनिवर्स भी इसके साथ नहीं देंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो गाइस मैं कुछ राशियाँ का बताना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा हैवी हैं, बाकी सभी राशियों के लिए ये कार्ड है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो गाइस 8 एलिमेंट है, ओके गाइस। तो 8 एलिमेंट में आ गया टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, वृष, कन्या, मकर, ओके गाइस। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, तो गाइस वाटर एलिमेंट है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर, वृश्चिक, ओके गाइस। तो ये दोनों राशियाँ हैवी हैं, बाकी सभी राशियों के लिए रीडिंग है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। आज ऑलमोस्ट सभी राशियाँ हैवी हैं, ठीक है ना, क्योंकि जजमेंट का कार्ड मेजर कार्ड है, कार्ड है, ठीक है ना। और पूरी तरह से वो विष्णु भगवान का कार्ड में ब्रह्मादेव का कार्ड है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस बाकी के कार्ड्स रेट करते क्या है। सबसे पहले कार्ड है 5 ऑफ कप्स। तो गाइस आपका पार्टनर इस टाइम पे देखे तो बहुत दुखी है, इसको लगता है कि आपको क्या ठुकराया, आपको क्या छोड़ा, इसकी तो पूरी तरह से विरासतें लूट गई, ठीक है ना। बहुत पश्चाताप की एनर्जी में, ऐसा नहीं कि इसके लाइफ में कोई और चाहने वाला नहीं है इसको, इसके लाइफ में और भी आपके अलावा 2-3 लड़के हैं जो चाहने वाला है इसको। आज भी प्रपोजल आया इसके लाइफ में इसको अपनाने के लिए, फिर भी आपका पार्टनर ने उसको नहीं अपनाया, किसी का भी ध्यान नहीं दे रहा। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये इंसान नाकाम है आपको इसका फीलिंग्स को जताना बताना, ठीक है ना। क्योंकि इसने पास्ट में आपको दूरिया दी, नो कॉन्टेक्ट दिया आपके लाइफ में, और पूरी तरह से इंसान ने आपको धोखाधड़ी करके आपकी जगह किसी और को दे दिया, जिसके कारण आज ये पछताता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। इसका पूरा फोकस आपकी तरफ है ये, लेकिन नहीं आपको जताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत गिल्ट में है, शर्मिंदा है। और जिस थर्ड पार्टी के लिए इसने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, उसका भी उस इंसान ने भी आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, या तो कुछ ऐसे बातें इसको समझ में आ गया जो इसको नहीं करने थे, इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको बहुत पछता रहा है इस टाइम पे, करंट फीलिंग्स में, पास्ट की बातों को लेकर, इस टाइम पे आपको लेकर भी सोच रहे हैं कि आप भी पछता रहे हो। आप इसके लिए पछता रहे कि आपने गलत इंसान के साथ प्यार कर लिया, जो आपका हो ही नहीं पाया, बन नहीं पाया,
आपका निभा नहीं पाया साथ, ठीक है ना, इसलिए पछता रहे हो। और आपका पार्टनर इसलिए पछता रहा है कि इसने आपको प्यार को ठुकराया, अपना ही जान के टुकड़े को इसने अपने से अलग कर दिया, ठीक है ना। आज ये जी नहीं पा रहा है, इसका पूरी तरह से फोकस टूटे हुए रिश्ते पे है, ठीक है ना। आपको लेकर बहुत याद कर रहा है ये इंसान, आपको लेकर रोते भी हैं आपको, ठीक है ना, बहुत बुरी तरह से रोता है। इसका हो सकता है इसका रोने में आवाज़ नहीं निकलती हो, लेकिन ये इंसान बहुत रोता है, खून के आंसू रोता है आपको याद कर करके, ठीक है। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन ये इंसान आपको समझाने में, आपको यकीन दिलाने में नाकाम है, जिसके चलते ये इंसान बहुत रो रहा है। अगर आप पूछोगे ये इंसान आप मुझसे प्यार करता है नहीं, तो ये मैं बोलूँगा ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार ऐसा नहीं कि रोज़ बात होना चाहिए, रोज़ मिलना चाहिए, रोज़ साथ में रहना चाहिए, है ना। प्यार से एक एहसास है, तो इसके दिल में आज भी फीलिंग्स है आपको लेकर, और तगड़ी वाली है, ठीक है ना। इस तरह से ये इंसान आपको लेकर सोचता है कि आपके दिल में इसके लिए नफरत सी पैदा हो गई। पहले वो प्यार जो थी वो प्यार नफरत में बदल गया, आप इसको नफरत करते हो, बद्दुआएं देते हो आप इनके लिए, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। काफ़ी हद तक तो आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपकी हाय लग गई, आपकी बद्दुआ लग गई इसको, जिसके चलते इंसान आज इतना दुख में है, इतना दर्द में है, ठीक है ना, रोता भी लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा देखा जा सकता है इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करा है आपको, ठीक है ना, इस तरह से सालों साल इंतज़ार करा, हाँ भाई अगले साल दे देंगे, कमिटमेंट हो जाएगी, कर लेंगे शादी, आपको कुछ भी कर लेंगे, बहुत इंतज़ार करा इसने, आपने सालों साल इंतज़ार करा। लेकिन जब इसको कमिटमेंट देने की बारी आई, फैसला लेने की बारी आई, तो ये इंसान ने आपके साथ ना देके किसी तीसरे को दे दिया, जिसके कारण पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी में लड़खड़ा गया, आपका ज़िंदगी वहाँ पे अटका दिया इसने, स्टॉप लगा दिया, फुल स्टॉप। अच्छा खासा आप मोटिवेशन थे, लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन इसने आपकी जगह किसी और को देके पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी को वाट लगा दिया, आपको एकदम से स्टक करके चले गया। ये इंसान आपके लाइफ से आगे बढ़ गया, और क्यों बढ़ गया, क्योंकि इसको पैसे के चलते, स्टेबिलिटी को लेकर चलते ये इंसान ने ऐसा करके ये इंसान का माइंड डाइवर्ट हो गया पॉसिबिलिटी से, ठीक है ना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर आपसे दूर तो हो गया, ये इंसान पैसे के चलते, करियर के चलते, जो भी था इसका थर्ड पार्टी, जो भी सिचुएशन था, ठीक है ना, जैसा भी था, आप भली बात ही जानते हो, आप ही का पार्टनर है। तो गाइस ये इंसान इस टाइम पे देख रही है, इसने कर तो बहुत कुछ लिया, लेकिन उखाड़ कुछ नहीं पाया, ठीक है ना। आज ये इंसान आपके तरफ आना चाहते हैं, इसको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आपके हाथ में फैसला है, आप किसी से शादी करना चाहते हो, कहाँ रहना चाहते हो, ठीक है ना, क्या करना चाहते हो अपने लाइफ में, आप इंडिपेंडेंट हो और आप पूरी तरह से स्टेबल भी हो, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आपका पार्टनर स्टेबल नहीं है, ये इंसान इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना, डिपेंड है किसी के ऊपर, या तो अपने करियर के ऊपर डिपेंड है, या तो अपने फैमिली के ऊपर, या तो पूरी तरह से इंसान ना किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड है, जिसको इसने आपको ठुकरा के किसी और को चुना होगा, ठीक है ना, जिस रिश्ते में फंस गया। आज ये स्टक है उस जगह में, और आज भी आपका पार्टनर ना आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इसको लगता है कि इस टाइम पे आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई है, जिसके कारण ये इंसान वेट कर रहा है, इंतज़ार करता हुआ दिख रहा है, एक सही समय का इंतज़ार करता हुआ है। आपका पार्टनर ना एंड ऑफ द टाइम देखा जाए तो करंट फीलिंग्स में इसका ऐसा है कि घूम फिर के इंसान आप ही की तरफ आना चाहता है, ठीक है ना। हाँ टाइम लग सकता है, कछुआ के माफिक ही आएगा, नहीं दुल्हन के माफिक चाल है इसकी, ठीक है ना, लेकिन आ तो ज़रूर रहा है आपके साथ ही, आप ही की तरफ, ठीक है ना, धीरे धीरे करके। आपका पार्टनर का सोच ये भी है कि ये इंसान इस टाइम पे डिपेंडेंट है, जिस दिन ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, खुद का फैसला खुद ले पाएगा, तब ये इंसान आपके पास आएंगे और इस रिश्ते को नई शुरुआत करेंगे। घूम फिर के इंसान आप ही का पास आना चाहता है, ठीक है ना। हो सकता है इसने आपको ठुकरा के कई सारे रिश्ते भी बनाए हैं जहाँ पे इसने टिक नहीं पाया, ना ही इसको कोई समझ पाया, ना ये इंसान किसी को समझ पाया, ठीक है ना। इसको समझ में आ रहा है तो इस टाइम पे सिर्फ आप ही समझ में आ रहे हो, और घूम फिर के इंसान आप ही का पास आना चाहता है। आपका पार्टनर मति गति अगर देखा जाए सबकॉन्शियस माइंड में, तो इसका ऐसा चल रहा है कि ये इंसान लेट से भले आए, वो कहते हैं ना कि देर से आए लेकिन तुरंत आए, तो भाई साहब बहन जी का ये भी थॉट्स है कि ये इंसान जब भी आएंगे ना, एक ही बार आएंगे, देर से आएंगे, लेकिन जब आएंगे ना पूरी तरह से आपके साथ रह जाएंगे, ठीक है ना, फिर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन भले ही इंसान देर से आएंगे, इस तरह से। ओके, तो गाइस डेढ़ बोलते हो रहा, कम से कम साल 1.5 साल तो लग सकता है ये इंसान आपके लाइफ में आने में, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, ठीक है ना। और राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप ना इंतज़ार करते करते थक गए इस इंसान से, अब इंतज़ार नहीं हो रहा है आपसे, आप आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, किसी और रिश्ता ढूंढ रहे हो, आप नया पार्टनर ढूंढ रहा आप भी अपने लाइफ में, ठीक है ना, इस तरह से आपका पार्टनर को लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है एम्परर का कार्ड है। एम्परर का कार्ड ये कहता है आपका पार्टनर बहुत ज़िद्दी है, अकड़ू घमंडी भी है, और अपने हो सकता है इसको ना
ऐसा भी है, ये इंसान ना बहुत ज़्यादा धीट किस्म के हैं, ठीक है ना, इस तरह से। और ये भी पास्ट में हो सकता है इसने आपको काफ़ी ज़्यादा अपने उंगलियों पर नचाया, आप मनमानी किया, जो भी किया, ठीक है ना, लेकिन जो भी था इसने ना ज़्यादातर देखा जा सकता है इसने घमंड में आके किया जो भी किया, ठीक है ना, घमंड में, ईगो में आके इसने आपके साथ रिश्ते को तोड़ा, पूरी तरह से सब कुछ खराब कर दिया, तहस नहस कर दिया आपके साथ। और हो सकता है आपको ठुकराए किसी और के साथ, इसने डैडी का चलते, इसका पापा का चॉइस के साथ चलते इसने शादी कर लिया, किसी और को कमिटमेंट दे दिया, ऐसा ही पॉसिबिलिटीज है, जो भी है। लेकिन ये इंसान पछता रहा है इस टाइम पे, इसको लगता है कि इसने घमंड में आकर सब कुछ खराब कर दिया, ठीक है ना। ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके लिए लड़ना चाहता है, बताना चाहता है ये इंसान, लेकिन ये इंसान कर नहीं पा रहा है। क्योंकि जब भी ये इंसान आपका पार्टनर सोचता है ना करंट फीलिंग्स में कि आपकी तरफ आएंगे, आपके लिए कुछ करेंगे, आपको बताएंगे, जताएंगे, एहसास दिलाएंगे, तब तब इसके घमंड आ जाती है। तो गाइस, आपका पार्टनर का सबसे बड़ी कमजोरी है आपका पार्टनर का घमंड, एटीट्यूड। इसके एटीट्यूड के चलते ना आपका पार्टनर ने आपको खोया है, इस रिश्ते को, खूबसूरत सा रिश्ता खोया है इसने। और अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज़ भी इसने गंवाए, अपॉर्चुनिटी, सिर्फ और सिर्फ अपने घमंड के चलते, अकड़ के चलते। आज इसका आपका प्यार जीत गया, इसका घमंड टूट गया, ये इंसान बहुत शर्मिंदा है अपने घमंड को लेकर। वो कहते हैं ना कि जो समझदारी के साथ चलते हैं ना, वो हमेशा अपने बीवी बच्चों के, फैमिली के साथ घूमते चलते हैं, और जो घमंड में आकर रिश्ता तोड़ के बैठते हैं ना, वो हमेशा कोर्ट कचहरी का चक्कर घूमते हैं। तो इस भाई साहब के बहन जी, हो सकता है इसके लाइफ में भी कोई कोर्ट कचहरी का लफड़ा हो, इस तरह से 100% पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि हो ही 100%, मतलब हो सकती है, आप देख लेना, आपको ज़्यादा पता है, ठीक है ना। द एम्परर का कार्ड, ये इंसान इस टाइम पे आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, इसको लगता है कि आप जैसे भी थे, इसको भी पता है कि आप बहुत गुस्से वाले हो, छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाते हो, आप बहुत रूल करने की कोशिश करते हो इस इंसान को, तो ये इसको पसंद नहीं था। लेकिन आज यही चीज़ अदा है, आपका पार्टनर को बहुत पसंद है, आपका गुस्सा इसको बहुत पसंद है, क्योंकि इसको लगता है कि आप गुस्से में भी क्यूट लगते हो, ठीक है ना। ये बहुत पागल किस्म के इंसान हो सकता है आपका पार्टनर, ठीक है। बड़े भी हो सकता है, अगर बड़ा भी है ना, उम्र 55 भी है ना, तो फिर इसका भी मतलब चीज़ें ना, इसका शरारत है बचपन ही हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी। सो जो भी एम्परर का कार्ड, ये इंसान आपको, ये इंसान सोच रहा है आपको बारे में इस टाइम में, करंट फीलिंग्स में, कि आप बहुत गुस्से वाला इंसान हो, आपको जब आप रूठ जाते हो तो रूठ जाते हो, मानते नहीं हो जल्दी से, ठीक है ना, आपको मनाना बहुत मुश्किल है। और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका पार्टनर ने, हो सकता है आपको ऊपर किसी ने, इसने कंपेयर कर दिया आपको किसी और के साथ, या तो कुछ बोल दिया होगा आप सब, जिसके चलते इसका ना वो सारी बातें ना आपके दिल पे घर कर गई है। ये इंसान आप लोग को मनाने की कोशिश भी किया, लेकिन आप मान नहीं रहे हो, टस से मस नहीं हो रहे हो, तो इसको ऐसा भी लग रहा है आप में भी घमंड आ गया, अकड़ आ गया, इसको ऐसा लगता है। द एम्परर का कार्ड, आपका पार्टनर ना खुद ही अपने ईगो के चलते, अपने बिहेवियर के चलते ये परेशान है, अपने ही सर पटक रहा है कि यार मैं इतना घमंडी क्यों हूँ, मैं इतना ज़िद्दी क्यों, मैं इतना अकड़ू क्यों हूँ। तो ये इंसान अपने ही सर पटकता हुआ दिख रहा है अपने बिहेवियर के चलते ये। लेकिन इस इंसान को पता है कि आज के टाइम पे आपका प्यार जीत गया और इस इंसान हार गया, क्योंकि पास्ट में जो इसने जीता था ना आपके साथ लड़ाई झगड़ा करके, वो एक्चुअली घमंड का जीत था। और गाइस, एक बात याद रखना, घमंड का जीत नहीं, ये हार होती है, और घमंड का हार वो एक जीत होती है। तो इसको लगता है इसने घमंड करके, एटीट्यूड करके, जो भी इसने अहंकार करके आपके साथ जीत हासिल किया, धोखाधड़ी करके, वो एक्चुअली जीत नहीं, हार में तकलीफ हो गया, और आपका जो हार था, आपका जो चुप्पी था, वो जीत में बदल गया, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि शायद आप गुस्से में आके इसको अपशब्द कह दोगे, कुछ ऐसा बातें कर दोगे जो ये इंसान फिर चुप नहीं रह पाएगा, आपका सुन के इसका भी मुंह खोल जाएगा, और ये भी आपको कुछ अपशब्द कह देंगे। मतलब इसको लगता है कि ये इंसान अगर आपके पास आएंगे, कॉल मैसेज करेंगे, आपसे बातें करेंगे, तो आप इससे लड़ लगोगे, झगड़ लोगे, ऐसा लगता है इसको, ठीक है ना। इसलिए भी ये इंसान सोचता है कि जितना बिगड़ गया ना रिश्ता, उससे ज़्यादा ना बिगड़े, क्योंकि इसको इससे डाउट है, ठीक है ना। इसलिए भी ये इंसान रोक लेता है अपने आप को, जबकि इंसान के रुक नहीं पा रहा है। और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर आपको लेकर भी नाराज़ है, मायूस है, खफा है, क्योंकि ये इंसान ना, इसलिए ये मायूस है, नाराज़ है, ये इंसान सिर्फ दिखावा कर रहा है, आपको नाटक दिखावा कर रहा है कि मायूस है, नाराज़ है। क्यों? क्योंकि ये इंसान ना अपनी जो गलतियाँ हैं ना, ये गलतियों को छुपाने के लिए इंसान आपको नाराज़गी दिखा रहा है, क्योंकि इसने आपको धोखा दिया, चीट किया, किसी और को इसने अपनाया था, ठीक है ना, अपने फादर का कहने से, मदर का, या तो कोई भी कि जो फैमिली के बर्डन के चक्कर में, ऐसा पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना, जिसके कारण ना ये इंसान नाराज़गी दिखा रहा है। और ये नाराज़गी ना मतलब क्या, वो कमियों को छुपा रहा है इंसान, ठीक है ना।
इस तरह से। और ये इसको पता है, ये इंसान अगर बहुत झुक के आएगा ना आपके आगे, तो आप इसको पूरी तरह से आटे में ले लोगे, बहुत ज़्यादा आप इसको कंट्रोल करोगे, आपने बहुत सवाल करोगे क्या था क्या नहीं था। तो ये इंसान ना डर जाते हैं, इसको पता है अगर ये झुक जाएगा तो आप इसको बहुत ज़्यादा ही झुका दोगे, ठीक है ना, पूरा भाव खा जाओगे। तो ये इंसान ना झुकना नहीं चाहता, ये इंसान अपनी जगह बना के रखना चाहता है। अपनी जगह बनाने के चक्कर में ये इंसान आपको खो रहा है, इस रिश्ते में दूरियाँ आ रही है और दिन पे दिन आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते जा रही है, ठीक है ना। ये देखकर ये इंसान बहुत परेशान है, लेकिन ये इंसान ना अपने ऊपर ही मतलब वो आपा खो बैठा है, इसको पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन जब भी कुछ अच्छा करना भी चाहता है ना इंसान, तो भी बुरा हो जाता है। कभी कभी इसको लगता है कि क्यों ऐसा है, जब भी मैं कर्म करना चाहता हूँ और कांड हो जाती है। तो इस तरह से इसकी सिचुएशन है, ठीक है ना, इस भाई साहब बहन जी का। ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करते हैं जब, और लेकिन ये इंसान आपकी तरफ आते नहीं है, आपको शक्ल तक नहीं दिखाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। तो गाइस आपका पार्टनर ने काफ़ी लंबे टाइम से आप दोनों का रिश्ते को छुपा के रखा। ये नहीं चाहता था कि आप लोगों का रिश्ते को समाज के अगर फैमिली के अगर या तो सबको पता चल जाए, वो बात पता नहीं चल जाए पास्ट में, हो सकता है इसलिए ना हो पता चल जाए, इसको डर था क्योंकि आप लोग में एज गैप हो सकता है, अच्छा खासा एज गैप हो सकता है, या तो आप लोग का कल्चर इशू हो सकता है, कास्ट इशू हो सकता है, कुछ तो ऐसी बात थी जो इसको डर था, जिसके कारण ये इंसान नहीं चाहता था कि आप दोनों का रिश्ते को समाज को पता चल जाए, फैमिली को पता चल जाए, ठीक है ना। इसलिए, और जितना आपका पार्टनर छुपाने की कोशिश करता है इस रिश्ते को, और उतना ही आप ढिंडोरा पीटते रहते थे, ठीक है ना। तो कभी इसको ना बहुत ज़्यादा वो लगता था कि मतलब क्या यार आप क्यों कैसे कर रहे हो, सबको पता चल जाएगा तो आप लोगों को मुसीबत हो जाएगी, ठीक है ना, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा। लेकिन ऐसा हुआ कि आप माने नहीं, आप ढिंडोरा पीटते गए, जिसके कारण और ये इंसान आपको ना चाह कर भी आपसे दूरियां बनाना पड़ा, इसको आपसे दूर होना पड़ा। और काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसका मदर इन्वॉल्व हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में। आपका मदर ना आपका पार्टनर को पसंद नहीं हो सकता, स्टार्टिंग में हो सकता है इसको पसंद हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी लेडी को बताता जो बहुत प्यारा है, खूबसूरत है ना भाई। क्वीन बोले तो एक रानी, और कप बोले तो प्यार, इमोशन, है ना। तो प्यारा एकदम बहुत ही माँ का जैसा, माँ का ममता जैसा प्यार, ठीक है ना। तो जो भी है स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द टाइम पे हो सकता है वो सारी चीज़ खराब हो गए होंगे कुछ चीज़ों के कारण, ठीक है ना। किसी बाहरी आंटी के चक्कर में हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो, जो भी है। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, आपको याद करके इसका रोना आ जाता है, आंखों से आंसू आ जाता है। आप दोनों के बीच में ना बच्चे को लेकर भी कुछ इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है ना, इस रिश्ते में। और क्वीन ऑफ कप्स ये इंसान ना आपको आज अपना हृदय में मानता है, इसको लगता है कि आप इनके दिल में बसे हुआ ताका दहिया कर रहे हो, ठीक है ना। क्वीन ऑफ कप्स ये इंसान अपने इस रिश्ते के बारे में आपको बताना चाहता है, इसके दिल में बहुत प्यार है। जब से ये इंसान दूर गया ना, तब से आप इसके दिल में ना आपके लिए प्यार और मान सम्मान बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान ये दूरिया को मिटाना चाहता है, लेकिन ये कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि या तो आप दोनों के बीच में मदर खिलाफ है, मदर इशू है, या तो पूरी तरह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस के कारण इसको डर है, ठीक है ना। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स ये भी बताता है कि इस टाइम पे इस इंसान से ना अब छुपा नहीं पा रहा है, इसका इमोशन का घड़ा भरते जा रहा है, और इस रिश्ते को तो दुनिया के आगे, समाज के आगे लेके आ जाना चाहता है कि ये बोल देना चाहता है, चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के, पूरा गलियों में ढिंडोरा पीट के बोलना चाहता है ये इंसान कि हाँ आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हो, इस तरह से, ठीक है ना। इसने काफ़ी हद तक इसने अपने इमोशन को छुपा रखा है, सालों साल इसने छुपाया अब, लेकिन इस भाई साहब बहन जी से हो ना पा रहा है, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट ये इंसान आपको लेकर क्वीन ऑफ कप्स ये भी सोचता है करंट प्लेस में कि आप तो जब से इसने आपसे दूरियां बनाया तब से आप चुप्पी साध लियो, आप तो सन्यासी बन गए हो, या तो पूरी तरह से आपने मौन व्रत करके रखे हो, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, आप हिलडुल भी नहीं रहे हो, एक ही जगह में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। कोना पकड़ लियो आपने, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि इसको लगता है आपके दिल में अभी भी प्यार है, इज्जत है, इसके लिए आप अपनाना चाहते हो नहीं चाहते हो, इसको कुछ भी आइडिया नहीं, क्योंकि आप ना पूरी तरह से मौन व्रत ही कर लिया, आप सब मुंह से। ये इंसान चाहता है कि आप चुप ना रहो, क्योंकि आपकी खामोशी इससे बर्दाश्त नहीं होता। भले ही इंसान चाहता है कि आप इसको गाली दे दो बात सुना दो, इसको कुछ भी मतलब छेड़ दो, कुछ भी कर दो, ठीक, लेकिन चुप ना रहो, क्योंकि आपकी चुप्पी ना इस इंसान से बर्दाश्त नहीं होती है ना। तो इसको लगता है कि भले आप इसको गाली दे दो, कुछ भी कर लो, कुछ भी उल्टा सीधा कह लो, चाहे चिढ़ाई क्यों ना लो, लेकिन कुछ तो लो, लेकिन ऐसा चुप्पी ना रहो, आपका चुप्पी इससे बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है ना। आप जब से साइलेंट हो गए हो, क्वीन ऑफ कप्स एक साइलेंट वाला भी एनर्जी रहता है, ठीक है ना।
हो सकता है काफ़ी ज़्यादा आप नाराज़ हो इस इंसान से, क्योंकि इस भाई साहब बहन जी ने पास्ट में आपको बहुत सारी बातें छुपाई होंगी, ऐसा कुछ बातें जो आप जानना चाहते तो इसने बताया नहीं है, ठीक है ना। और अगर नहीं बताया ना तो इसलिए नहीं बताया कि इसको डर था, क्योंकि इसका रिश्ते आपके अगर इसके लाइफ में कोई रिश्ता है ना, उसके बारे में अगर आपको पता चल जाएगा तो आप इसको ज़िंदगी भर के लिए छोड़ के चले जाओगे, इसका डर था। इसलिए भी इंसान ना इसके लाइफ में जो भी रिश्ता था ना आपके अलावा छुपा के रखता था, और ये हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता था कि आपको किसी से पता ना चले इसके पास्ट में जो भी रिश्ते हैं, जो भी आपके अलावा इसके लाइफ में रिश्ते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक, जिसके कारण आपको थोड़ा थोड़ा भनक लगता था, आप चाहते थे ये इंसान के बारे में क्लियरिटी जाने, सब कुछ जाने, लेकिन ये आपको बताता नहीं था, इसलिए आप नाराज़ हो गए थे। इस तरह से पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेंटिकल्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आप लोग का रिश्ते में ऐसा है कि आप लोग का 6 साल का रिश्ता हो सकता है, उससे भी ऊपर नीचे का रिश्ता हो सकता है, देख लेना। लेकिन जो भी रिश्ता है ना 6 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप लोग का रिश्ते में मजबूती था और आप लोग का पुराना रिश्ता है। वो ये कोई 6 महीने का 2 महीने का रिश्ता नहीं है, ठीक है ना, काफ़ी पुराना रिश्ता है आप लोग का, ठीक है ना। और आप लोग का रिश्ते में ना इक्वलिटी थी, आप लोग एक दूसरे को अच्छा से समझते थे, एक दूसरे को केयर करते थे, टेक केयर करते थे, एक दूसरे का बात कहना सब कुछ मानते थे, सब कुछ तरीके से चल रहा था, सीधे रास्ते, साफ सुथरे मकान, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ने ना, जब 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि इसके लाइफ में कोई अदर पर्सन भी था आपके अलावा जो आपसे ज़्यादा फाइनेंशियली इसका मजबूत हो सकता है, ठीक है ना, जिसके कारण आपका पार्टनर ने आपको ना इसने ठुकराया है पूरी तरह से, पैसे को देकर, धन संपत्ति देकर, ऐसा तो 100% दिख रहा है, और किसी और को अपनाया है, ठीक है ना। गाइस ऐसा नहीं तो आप रीडिंग क्यों देख रहे हो, है ना। अगर आपके पार्टनर कहीं गया नहीं होता तो आपको रीडिंग देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले की रीडिंग है, जिसका ब्रेकअप हो गया, जिसका पार्टनर ने धोखा देके छोड़ के चले गया। गाइस खोटा खोटा अगर आप लोग का ब्रेकअप नहीं हुआ तो इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों के रिश्ते में सब कुछ तरीके से चल रहा था, सब सही था, ठीक है ना। आपका पार्टनर भी आपका साथ दे रहा था, लेकिन जब से आपका पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा कोई तीसरा इंसान आया, आपसे ज़्यादा पैसे में अच्छा, खूबसूरत, तो ये इंसान का माइंड डाइवर्ट हो गया पूरी तरह से। आपका पार्टनर का ध्यान उस पर आ गया, उस इंसान के ऊपर आ गया, उसके फिर ये इंसान ना आपको टाइम नहीं देने लग गया, आपको जो प्यार देता था, समय देता, वो आपको देना छोड़ के ये इंसान किसी तीसरे को देना लग गया, ठीक है ना, इस तरह से। और काफ़ी हद तक तो इसने ऐसा भी किया होगा कि आपसे पैसे लिए होंगे, आपसे प्यार ले होगा, आपसे हील हो गया, इंसान किसी तीसरे को बांटा होगा हमेशा, ठीक है ना। आपसे लेकर ये इंसान किसी तीसरे को खिलाता होगा, पिलाता होगा, जो भी इंसान है, जब भी। लेकिन इसने आपके साथ बहुत गलत किया, आपका हक छीना इसने। जो आप समय रखते, इसको प्यार रखते थे, वो आपको कुछ भी नहीं दिया इस इंसान ने। आपका जो भी आप डिजर्व करते थे इसने सिर्फ दूसरे पे लुटाया, दूसरे पे निछावर किया, आप में कुछ भी नहीं दिया। जबकि इसने आपके लिए, आपने इसके लिए क्या नहीं किया, आपने हमेशा इसको दिया है, ठीक है ना। और इसने, आपका पार्टनर ने हमेशा आपसे लिया ही लिया है, ठीक है ना। और आपको कुछ नहीं दिया, आपको जो भी देने की बारी होती है आपके जगह किसी और को देता था ये इंसान, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे ये इंसान जिन लोगों के साथ दे रहा था, जिन लोगों के चक्कर में ये इंसान आपको गुमराह कर रहा था ना, आज उन्हीं लोगों ने आपका पार्टनर को इतना लूट लिया, या तो इतना आपका पार्टनर को अपने हाथ का कठपुतली बना लिया कि आपका पार्टनर उस जगह में फंसता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि जितने भी लोग हैं इनके लाइफ में आपके अलावा ना, सब लोग को कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे इसका फैमिली मेम्बर हो, मदर हो, सिस्टर हो, कुछ सबको कुछ ना कुछ चाहिए। हर कोई बोलता है तू ये मेरा काम कर दे, इसके काम के बदले मैं तेरा ये काम कर दूंगा, तू मुझे ये दे दे, उसके बदले मैं तुझे ये दे दूंगी, ठीक है ना। इस तरह से एक्सचेंज या तो कुछ भी काम, मतलब कोई जो भी है इसके लाइफ में, चाहे इसका फैमिली हो, बड़ा सिस्टर हो, छोटा भाई हो, इसका जो भी हो, इसका पार्टनर ही क्यों ना हो, ठीक है ना, जो भी है, हर कोई इसको ना मतलब से काम रखने वाला। एक आप ही इंसान थे जो बेमतलब का, आप इनसे प्यार करते थे, आप इनका सपोर्ट करते थे, आपको कुछ नहीं चाहिए था, बस इसका प्यार और इसकी रिस्पेक्ट मिल जाए, समय मिल जाए, डेट्स ऑल, ठीक है ना। लेकिन आज इसको समझ में आया, सब लोग इसको मतलब से जुड़ा है, आप ही एक थे जो बिना मतलब के जुड़े हुए थे। ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, आपका एफर्ट को मिस करता है कि आप इसको मनाने के लिए कितना एफर्ट करते थे, आप इसको हमेशा साथ देते थे, आप खुद ना खाकर इस इंसान को खिलाते थे, ठीक है ना। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने कभी भी इसके लिए चॉकलेट वगैरह, आइसक्रीम वगैरह कुछ लाया होगा, तो इसके लिए ना 100-150 वाला लेके आए होंगे और आपके लिए 10-5 वाला लेके आया होगा आप, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो आपने काफ़ी इसको प्यार दिया है, अपने से भी ज़्यादा आपने इसको इंपॉर्टेंस दिया। आज जब आप लोगों के बीच में दूरी आ गई, ये इंसान किसी और के साथ है ना, तब इसको समझ में आ रहा है, क्योंकि सामने वाला उस तरह से प्यार नहीं दे रहा है ना, प्यार के बदले में इसके साथ कुछ सौदा ही कर रहा है कि उसके साथ, ठीक है ना, हर किसी में सौदा हो रहा है। तो प्यार में सौदा नहीं होता। अगर आपने बोल दिया ना कि मैंने इसको बहुत प्यार किया, उसने मुझे प्यार नहीं दिया, मैंने उसको बहुत प्यार में समय दिया, ऐसा, तो अगर आपने ये मान लिया कि उसने नहीं दिया, तो आप ना दिया तो आप गलत भी हो, ठीक है ना, क्योंकि ये आपने ना बिजनेस कर लिया, सौदा कर लिया। प्यार सिर्फ देने
होने का ही नाम होता है। जहाँ पे आपने बोला ना कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए, तो आप ये सौदा, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को आज समझ में आया, सब लोग इसके साथ सौदा कर रहे हैं, ठीक है ना। ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, लेकिन क्या मुंह लेके आएंगे, क्या शक्ल लेके आएंगे, क्या बताएंगे, किस तरह से ये इंसान आपका जवाब दे पाएंगे, इसको समझ में नहीं आता। ये काफ़ी बार अपने दोस्तों से बात भी करता है ये इंसान, ठीक है ना, आपके बारे में इस तरह से देखा जा सकता है। और इस टाइम पे हो सकता है करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर किसी रिलेटिव से मिला है 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, जिससे आपके बारे में बातें कर रहा है, क्योंकि वो इंसान को हो सकता है आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में पता हो, ठीक है ना। वो चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है आपका पार्टनर का, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। या तो कोई जॉब से रिलेटेड हो सकता है, या तो इसका कोई स्कूल टीचर हो सकता है जो बहुत पुराने टाइम के बाद मिला है, ठीक है ना, और उस टीचर को आपके बारे में भी हो सकता है पता हो, इस तरह से, ठीक है ना। जो भी है, लेकिन 6 ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर आपको लेकर देना चाहता है। ये मतलब ये इंसान इस टाइम पे गिविंग एनर्जी में आ रहा है, आपको देना चाहता है ये इंसान, जो भी आपने इसको प्यार दिया, मान सम्मान दिया, समय दिया, आपको देना चाहता है, आपके लिए कुछ कर दिखाना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। अगर ये इंसान आपको नहीं दे पा रहा ना, तो गाइस ऑलरेडी आपका पार्टनर का गिविंग एनर्जी आ गया। ये किसी आपको नहीं दे रहा तो गरीबों को दान दे रहा है, लोगों को हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, ताकि ये इंसान ना आपके साथ भी अच्छा कर सके। पहले आपका पार्टनर सिर्फ लेने वाला इंसान था, लेकिन अभी ये इंसान देने वाला भी बना है, ठीक है ना। और इसको आज को समझ में आया कि जो इंसान देने वाला होता है ना, उसको ही मिलता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये इंसान अभी गरीबों को दान पुण्य कर रहा होगा। अगर आपको दे रहा है तो दे रहा है, नहीं तो ये गरीबों को दे रहा है, ठीक है ना। आपको देंगे, ये देना चाहता है, प्यार देना चाहता है आपके साथ। ये इंसान इस रिश्ते को इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे सोच रहा है कि ये इंसान आपको, इस भाई साहब बहन जी, आपको जितना प्यार दे आप भी उसको उतना ही प्यार दो, ठीक है ना। ये चाहते हैं फिर से इस रिश्ते को बैलेंस करना। आपका पार्टनर का लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है ना गाइस, तो आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी आपको बैलेंस करना चाहता है ये इंसान, कि आप स्वीकार कर लो, जो हो गया सो हो गया, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी है तो है, क्या हो गया, शादी कर लिया उसके साथ तो क्या हो गया, रिश्ता जोड़ लिया तो क्या हुआ, आप भी रहो इस तरफ, ठीक है ना, आप भी इसको मान जाओ, इस थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट कर लो, इस तरह से। लेकिन काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, इसको किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो, ठीक है ना, इस तरह से। इसके कारण आपने पूरी तरह मुंह फेर दिया हो, नया नया दोस्ती बना रहे हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। तो गाइस कौन अपना पार्टनर को किसी और के साथ शेयर करना चाहेगा, है ना, कोई नहीं चाहेगा गाइस। अगर कोई अपने पार्टनर को शेयर करना किसी और के साथ, वो सच्चा प्यार नहीं है, धोखेबाज है, वो बिजनेसमैन है, ठीक है ना। तो गाइस सीधी सी बात है, नो बकवास है, ठीक है ना। सच्चा प्यार अपने किसी के साथ देखना भी नहीं चाहिए, किसी के साथ नाम भी आ जाए तो भी बर्दाश्त नहीं है, ठीक है ना। तो गाइस ना ही वो सच्चा प्यार रुलाता है ना धोखा देता है ना। तो गाइस जो भी है देख लेना गाइस, मेरे लिए तो मैं तो यही जानता हूँ, आपको जो सच्चा प्यार करेगा, जो लड़की आपको सच्चा प्यार करेगा, जो लड़का, वो आपको ना किसी और के साथ कभी नहीं देखना चाहेगा, या तो किसी और के साथ, ठीक है ना। या तो आपको दुख देगा ना दर्द देगा, आपको हर एक मुसीबत से बचाएगा, ठीक है ना कि आपको मुसीबत में डालेगा, है ना। तो गाइस जो लोग मुसीबत में डालते हैं आपको, आपके साथ गलत करते हैं, वो सच्चा प्यार नहीं थे, वो लोग प्यार के नाम पे धोखा देते हैं, ठीक है ना, उसको धोखा कहते हैं, जो आपका पार्टनर ने आपको साथ दिया है। तो ये इंसान शर्मिंदा भी है, इंसान आपको धोखा देके, क्योंकि ये इंसान भी खुश नहीं है, इसको लगता है कि किसी का ज़िंदगी के साथ खेल के हम अपना ज़िंदगी नहीं बसा सकते, इस तरह से, ठीक है ना। इसने काफ़ी कोशिश किया, आपके अलावा भी रिश्ता जोड़ के देखा काफ़ी लोगों के साथ, लेकिन इसको वो फीलिंग्स नहीं आया जो आपके साथ इसको फीलिंग्स आती थी, क्योंकि आप लोग का डीप कनेक्शन था। आप लोग हो सकता है जब भी आप लोग एक दूसरे देखते होंगे ना, या तो आप लोग को बिजली सी कड़कती होगी, एक दिल में झटका सी मिलती होगी, ठीक है ना, इस तरह से, क्योंकि आप लोग का था इस प्यार में एक स्पार्क था आप लोग के बीच में। और कभी कभी तो पार्टनर आपका इसलिए भी आपके सामने दूर भागते थे इंसान आपसे, क्योंकि आपका पास जब भी आता ना, ये इंसान को ना दिल में एक सी बिजली जलती थी, ऐसा कड़कती थी ना ये इंसान, उसको उसी प्यार को एहसास करके इसको डर लग जाता था, अरे बाप रे ये क्या है ना, ठीक है ना। तो इंसान आपके आसपास मंडराने से भी इसको डर लगता था कभी कभार, क्योंकि इसको ना आपके आसपास भी रहने से इसका दिल में ना बिजली कड़कती है, बिजली गिरती है, बड़ी बड़ी बिजली गिरता। तो ये इंसान प्यार का जो एहसास था ना, उससे भी डर के भागा है इंसान, ठीक है ना, काफ़ी हद तक। तो ये इंसान प्यार ही इतना ज़्यादा प्यार है कि मतलब इसको प्यार नहीं, इसको वो भगाने के मजबूर कर दिया, ठीक है, जो भी है। लेकिन ये इंसान इस टाइम पे आना चाहता है, क्योंकि इसको समझ में आ गया वो जो बिजली था, जो वो स्पार्क था आप दोनों के बीच में जिससे भाग रहा था, वो एक्चुअली रियल लव था, सच्चा प्यार था, एहसास था, ठीक है ना। आज इसको समझ में आया, क्योंकि इसने काफ़ी लोगों के साथ 6-7 लोगों के साथ रिश्ता बनाए होंगे, ठीक है ना, लेकिन उन किसी के साथ भी ऐसा कोई स्पार्कनेस नहीं था, ठीक है ना। किसी को देख के उसका दिल में घंटी नहीं बजती थी, कि किसी को देख कर उसका दिल में कोई बिजली नहीं कड़कती थी, ठीक है ना। वो वैसे शांत का शांत बुझे हुए कोयला जैसा
जैसा रहता था। तो आज इसको समझ में आया कि आप ही थे उसका सच्चा प्यार, ट्विन फ्लेम्स। जो ये इंसान आपको देखकर इसकी बिजली जल कड़कती थी, ये 3 बार उछलने लगता था आपको देखकर, आपका नाम सुनते ही, आपको देखते ही इसका लगता था कि बाप रे क्या देख लिया, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा हाथी घोड़ा कुछ ऐसा देख लिया, मतलब खतरनाक सी चीज़, ठीक है ना। ये इंसान जो भी है, लेकिन इसको पता है कि आप इसके रोग रोग में बसे हुए हो, ठीक है ना, इसको इतना तक पता है। और ये इंसान, इसको तो पता ही है कि ये इंसान कितना भी कोशिश कर ले, कहीं भी कर जा ले, कुछ भी कर ले, दुनिया की किसी भी कोने पे जा ले, किसी के साथ भी रिश्ता जोड़ ले, लेकिन ये अपने दिल से आपको कभी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना, कभी नहीं निकाल पाएंगे। ये इंसान हमेशा आपका ही हैं, आपका ही रहेंगे और हमेशा आपका ही रहेंगे। भले ये इंसान किसी और के साथ रिश्ते में बैठे, वो नो डाउट, लेकिन दिल से आपका है, मतलब, ठीक है ना। अब आप बोलोगे ये क्या बात हो गई, प्यार तो हमसे करता है, दिल भी हमें बोलता है, दिल के साथ हमारे साथ है, लेकिन ये इंसान शरीर से किसी और के साथ है। तो गाइस, ये कोई ज़रूरी नहीं कि शरीर से भी आपके साथ होना पड़ेगा तो ही प्यार है, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान दूर भी है ना, फिर भी इसके दिल में आपके लिए वही रिस्पेक्ट जगह आज भी है, ठीक है ना, बरकरार। भले आपके दिल में हो ना हो, इसको तो काफ़ी हद तक ऐसा ही लगता है कि वो नहीं रहा पहले जैसा, आप इसको रिस्पेक्ट नहीं करते हो, ऐसा इनको लगता भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो सकते हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ के लिए ये रीडिंग देखने आए हो, ठीक है ना। आप लोग का बच्चे भी हो सकते हैं, 2 बच्चे हो सकते हैं, एक लड़की हो सकता है, ये लड़का हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि एक लड़का लड़की हो, दोनों ही लड़का हो या तो लड़की हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है ना। देख लेना, डॉगी भी हो सकता है आपके घर पे या तो आपका पार्टनर के घर में। अगर आपको डॉगी पसंद है तो हो सकता है आपका पार्टनर को डॉगी पसंद नहीं है, ठीक है ना। वाइट कलर डॉगी से रिलेटेड हो सकता है कुछ चीज़ें, आप लोग देख लेना आसपास जो भी है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि इसको बिल्ली पसंद है डॉगी के जगह, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है, ठीक है ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो भी है जैसा भी है, आप लोगों का रिश्ते में एक खूबसूरती था, आप लोगों का रिश्ते में एक वो था, डिवाइन कनेक्शन था, सोलमेट वाइब्स था, ठीक है ना। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स फुलफिलमेंट था, वो कहते हैं ना, जो माता रानी ने झोली भर दिया, ठीक है ना। तो आप लोग एक दूसरे को पाकर ऐसा एहसास करते थे कि आप लोग का दोनों का झोली भर दिया गया है माता रानी ने, ठीक है ना। आप लोग बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छा। अगर गाइस आप लोग ने शादीशुदा हो तो भी, अगर नहीं हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो भी, अगर आप लोग ने लिविंग में रहा तो भी, अगर आप लोग क्रैश होना, सिर्फ आंखों ही आंखों में आप लोग का चक्कर चल गया था, ठीक है ना, आंखों ही आंखों में आप लोग ने प्यार कर लिया, तो आंखों आंखों में आप लोग ने हो सकता है बच्चे तक सोच लिए होंगे कि हम लोग 2 बच्चे पैदा करेंगे, एक लड़का होगा एक लड़की होगा, तो आंखों में आप लोग ने ना बच्चे का नाम तक रख लिए होंगे, एक का बंटी तो दूसरी का बबली। अरे बाप रे, क्या ही बताओ आप लोग को, दोनों को इतना बड़ा प्यार, वो भी सिर्फ आंखों ही आंखों में। जो भी हुआ डियर, स्टार्टिंग तो आंखों से ही शुरुआत होती है, ठीक है ना। जो भी हो, क्रैश हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या पति पत्नी, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन रिश्ता बहुत खूबसूरत था, रिश्ता बहुत मजबूत था। लेकिन इस रिश्ते में गाइस, वो कहते हैं ना कि हर प्यार करने वाले के ना लोग नहीं चाहते, दुनिया नहीं चाहते, कोई ना कोई टांग अड़ाने आ ही जाता है सच्चा प्यार के बीच में, है ना। तो हो सकता है आप लोग का सच्चा प्यार के बीच में ना इसकी फैमिली मेम्बर आ गई, जिसके चलते आप लोग के बीच में दूरियां हो गई। और ऐसा भी देखा जा सकता है 10 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि इसका मदर ने, इसका फैमिली मेम्बर ने आपका पार्टनर को ना इमोशनली ब्लैकमेल करके ना, आपका पार्टनर को किसी और के साथ शादी कर लिया या तो किसी और के साथ रिश्ता दिखा रहा है, मजबूर कर रहा है, ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका पार्टनर 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ऑलरेडी इंसान शादी उदी करके बैठे हो, आप किसी एक्स्ट्रा मटेरियल एफर्ट के लिए देख रहे हो, ठीक है ना, किसी शादीशुदा इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो। अगर आपको लगता है कि नहीं इसकी शादी नहीं हो तो नहीं हुई, ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं। अगर हुई तो, क्योंकि 10 नंबर है, फुलफिलमेंट का नंबर बताता है, तो ओबियसली मुझे बताना ही पड़ेगा, ठीक है ना, जो भी है। और जैसा भी है 10 ऑफ पेंटिकल्स आज के डेट में अगर इसका फैमिली मेम्बर मान नहीं रहते आप दोनों के रिश्ते को लेकर, तो इस टाइम पे इसका फैमिली मेम्बर मान गए हैं, इस रिश्ते को लेकर इसने मना लिया है, ठीक है ना। इसने कह दिया अगर इसको शादी करना है तो आपसे ही करेंगे, अदरवाइज ये किसी के साथ शादी नहीं करेंगे, इस तरह से आपने फैमिली मेम्बर को इसने कह दिया। और जो ये सिर्फ अपने बातों को कहना इसने फैमिली मेम्बर को, हो सकता है ये सब बातें ना आपने पास्ट में कही थी अपने फैमिली मेम्बर से लेकिन गाइस मतलब सरप्राइज तो देखो कि आपने पास्ट में तो कहा था, वो कहा होगा अपने फैमिली मेम्बर से, लेकिन इस टाइम पे अगर आपका फैमिली मेम्बर इस इंसान के बारे में पूछ लेते हैं तो आपको गुस्सा आ जाते होंगे, आप अपने फैमिली मेम्बर को डांट देते होंगे, मत पूछा करो इस इंसान के बारे में बात है, ठीक है ना, इस धोखेबाज के बारे में, इसने बहुत दुख दिया, तकलीफ दिया, इस तरह से आप रूठ जाते होंगे या तो गुस्सा कर ले तो अपने फैमिली मेम्बर के ऊपर। ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना।
टेन ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर आपको फैमिली मेंबर मानते हैं, भले ही आप दोनों के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन ये इंसान आपको फैमिली मेंबर मानते हैं, ठीक है ना। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपको मिस करते हैं, आपके पास आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, पूरी तरह से आपको ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, आपके साथ मिलकर ये बिजनेस करना चाहता है, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है ना। और आप लोग एक और एक मिलकर 11 हो जाएंगे, इसको पूरी तरह से ये पूरा भरोसा है, ठीक है ना। तो चलेगा, आज देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए, गंगा मैया, कि हमारे दर्शकों को अगर बोलते थे हमारे क्या बोलते तो प्लीज़ मदद कीजिए, क्या बोलते। तो गाइस आप लोग के लिए कार्ड आया 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपका पार्टनर कह रहे हैं यार मैंने बहुत गलती कर दिया कि हम दोनों के बीच में किसी तीसरे को लेके आया, किसी तीसरे का साथ दे दिया। हम लोग, मैं चाहता था ना हम दोनों का रिश्ते को संभाल पाता था, मैं बना लेता, आगे ले जा सकता, लेकिन मैंने ना पैसे के लालच में आकर ना किसी और के बातें सुनकर ना मैंने ना तुम्हें ध्यान नहीं दिया, इस रिश्ते से ध्यान उठ गया, किसी और पे ध्यान देने के चक्कर में मैंने तुम जैसा ही इंसान को खो दिया, जबकि तुम मेरे लिए बहुत अच्छा था, लकी थे यार। तुम जब थे ना मेरे हर एक चीज़ में अच्छा लगता था, पढ़ाई करने में अच्छा लगता था, काम करने में अच्छा लगता, मैं खुश रहता था यार जैसा भी हो। लेकिन जब से वो तीसरा इंसान लेके आया ना मैं अपनी लाइफ में, पैसे को देखकर ज़्यादा के लालच में, तब से मेरी ज़िंदगी ना वाट लगी पड़ी है, किसी चीज़ में काम नहीं लगता, मन नहीं लगता। और मैं ना तुम्हारे पास से आगे बढ़ना चाहता हूँ यार, मुझे लगता है मेरा असली खुशी ना तुम्हारे साथ ही है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार, मेरे से गलती हो गई यार, जो भी हो गया प्लीज़ एक मौका और दे दो यार, एक आखिरी मौका दे दो डियर प्लीज़। इस तरह से आपका पार्टनर आपसे मिन्नती करना चाहता है। और काफ़ी हद तक तो ये इंसान आपको बोलना ही नहीं चाहता। पहली बात ये सब बातें ना ये इंसान किसी तीसरे को बुलवाना चाहता है, कोई फ्रेंड को बोल के ये इंसान आपको बोलना चाहता है, ठीक है ना। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान डायरेक्ट आपसे बातें नहीं करना चाहता है, मिलना नहीं चाहता है, किसी फैमिली मेम्बर या तो किसी के थ्रू ये इंसान मैसेज भेजना चाहता है आपको, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है कि आपके साथ मिलकर ये बिज़नेस करना चाहता है काफ़ी हद तक, ठीक है ना। ये इंसान बहुत प्लानिंग है इसका, किस तरह से आप लोग बिज़नेस करेगा। फार्म वार्म खोलना चाहता है, कोई खेत में जाके, कोई बड़ा सा ज़मीन में हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ नर्सरी बनाना चाहता है, ठीक है ना। फ्लावर का पौधे उगाना चाहता है, इस तरह से बिज़नेस करना चाहता है, या तो सब्जी वगैरह उगाना चाहता है, उसका बिज़नेस करना चाहता है, इस तरह से, ठीक है ना। बड़े लेवल पे आपका पार्टनर ऐसा इसकी सोच है, कहना चाहते हैं, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं कि इस टाइम पे आप दोनों का अगर कांटेक्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है ना, तो कब तक है। प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। अगर हमारा दर्शक और उनका व्यूअर्स, उनका जो पार्टनर है, अगर कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज़ है, तो कब तक है। प्लीज़ भोले बाबा गंगा मैया मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों के लिए कार्ड है द चैरियट का कार्ड, सॉरी द सन का कार्ड है, 19 नंबर का कार्ड है। तो गाइस मेजर कार्ड आया, मेजर कार्ड डिवाइन टाइमिंग को बताता है, मतलब जब भगवान चाहेंगे, जब सूर्यदेव चाहेंगे, मतलब गंगा मैया भोले बाबा जब चाहेंगे, ठीक है ना। और द सन का कार्ड है, अगर ऐसे लमसम टाइमिंग बता दो, 19 नंबर का कार्ड है। बहुत सारे लकी लोगों के लिए 19 आवर्स में आप लोगों का कांटेक्ट हो सकता है, आप लोग एक दूसरे से मिल सकते हो, आप लोग का आंखों में आंखें चार हो सकती है, ठीक है ना। और हो सकता है या तो काफ़ी सारे लोगों के लिए 19 डेज लग जाए, या तो 19 हफ्ते भी लग जाए, 19 वीक्स, ठीक है ना, कि आप लोगों का कांटेक्ट हो जाए, आंखों से 2-4 हो जाओ, ठीक है ना, जो भी है। अगर सिचुएशन बता दूँ तो सिचुएशन द सन का कार्ड है, जब आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको लेकर डिसीजन ले लेंगे कि आप में ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, लेकिन लाख आप में कमियां हैं, लेकिन आपका कमियां से भी इसको प्यार है। जब ये पूरी तरह से आपको बच्चा मान लेंगे कि आप ही उनका सब कुछ है, तब आप दोनों का कॉन्टेक्ट होने का चांस है। दूसरा सिचुएशन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में इसका कोई इंसान हो सकता है, इसका कोई बुजुर्ग नहीं तो कोई इंसान किसी का फैसले का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। तीसरा हो सकता है कि ये इंसान को ना कुछ करना है, अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ नाम कमाना, इस तरह से कुछ तो करना है, इसको अपने गोल को अचीव करना है। तो जिस दिन ये इंसान अपने गोल को अचीव कर लेगा ना, अपने जो भी इसने सोचा है, वो जब गोल को अचीव कर लेगा, सक्सेस पा जाएगा ये इंसान, तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो 3 सिचुएशन बता दिया आप लोगों को, टाइमिंग बता दिया, अपने तरीके से अपने ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए, हमारे दर्शकों क्या करना चाहिए इस टाइम पे। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है डेविल का कार्ड। तो सबसे पहले तो आप ना बुरी आदतों को छोड़ दे, और जो आपका नहीं है ना उस पर हक बिल्कुल ना जमाए, और जो आपका है ना उस पर हक भी ना छोड़े, ठीक है ना, हक पकड़ के रहे। और द डेविल का कार्ड है, आप में ऐसा नहीं कि आप में शैतान घुस गया, आप लोग शैतानी सोच में हो, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेविल का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप जो भी कर रहे हो ना एकदम पॉजिटिव हो जाते हो, मतलब पूरी तरह से आप ना वो कर लेते हो, मतलब वो कहता है ना काम करना बेहतर, तो काम ही कर रहा है भाई, खाना पीना सब भूल गया, काम ही कर रहा है, बस इतना एडिक्टेड हो जाते हो चीज़ों को लेकर, इतना आप घुस जाते हो अंदर, तो इतना आपको नहीं
नहीं घुस जाना है, किसी भी चीज़ को लेकर एडिक्टेड नहीं होना, सीरियस नहीं लेना है, ठीक है ना। एडिक्शन नहीं बनाना है कि एडिक्शन किसी भी चीज़ में आपको नहीं करना। यूनिवर्स यही बोल रहा है आपको, चाहे काम हो, चाहे नाम हो, चाहे वो जोरू हो, चाहे गुलाम हो, जो भी है, ठीक है ना। किसी में भी एडिक्शन नहीं करना है आपको, सब में लाइटली लेना है चीज़ों को। और द डेविल का कार्ड ये भी आया, आपको बुरा तो आपको किसी के लिए नहीं सोचना है, सबके लिए अच्छा सोचना है। अगर आपके लाइफ में कोई नेगेटिविटी है, आपको लगता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, किसी ने काला जादू किया है, तंत्र मंत्र का सहारा लिया है, किसी ने आपके लाइफ को बर्बाद करने के लिए, इस तरह से अगर आपको लगता है, आपकी सोच है, तो हो सकता है किसी ने आपके ऊपर करके रखा हो, लेकिन इसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब अगर करके भी रखा है तो उसने गलती किया, उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारा है। क्योंकि एक डेविल निकलना मतलब किसी ऊपर छोड़ना, वो तब तक ही रहता है जब तक वो छोड़ा जाता है, और जैसे उसका काम हो जाता है वो वापस उसी इंसान के पास जाता है जिसने उसको बनाया रहता है, जिसने उसको छोड़ा रहता है, ठीक है ना। तो आपको अगर ऐसा कुछ है भी ना, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, वो इंसान पूरी तरह से खाई में गिर जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इस ऐसे बारे में बात ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है ना। और ज़्यादातर तो ये सब सोचना भी नहीं है आपको, क्योंकि ये जो कहते हैं ना ब्लैक मैजिक, ये कोई खाने का काम नहीं है। ब्लैक मैजिक बहुत, इसके लिए साधना लगती है, बहुत प्राइवेट जगह लगती है, कोई पहाड़ पर्वत ऐसी जगह लगती है, ठीक है ना। ऐसा कोई मामूली काम नहीं है, ये बहुत पैसे लगते हैं, बहुत ताकत लगती है इसमें। और जो करते हैं ना वो ज़िंदगी भर के लिए एक पाप का उसमें खाई में चले जाते हैं, नर्क का द्वार में, नर्क में चले जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी बुरा करके ना कोई भी भला हो ही नहीं सकता उसका, ठीक है ना, इम्पॉसिबल है। भोले बाबा का घर पे नाइंसाफ़ी कभी होती ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। यूनिवर्स में अनजस्टिस या तो नेगेटिविटी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी वो नहीं करना है, और नेगेटिविटी को बढ़ाना नहीं है, ठीक है ना। मन में शांति रहना। और आपको अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो भी आपको ज़्यादा दुखी नहीं करना है, क्योंकि हर एक रिजेक्शन एक नई अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा होती है। जब तक सामने वाला रिजेक्ट नहीं करे तब तक दूसरा इंसान भी आपके लाइफ में आएगा भी नहीं, और आप ला भी नहीं सकते हो, है ना। क्योंकि अगर आप लाओगे तो धोखेबाज कहलाओगे। तो गाइस हर एक रिजेक्शन ना एक नई अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा होती है, अपॉर्चुनिटी होती है। हाँ, जो सैडी मनाना है, दुख मना लो, चलेगा, लेकिन किसी का बुरा मत करो, ठीक है ना। रिवेंज लेने की बिल्कुल नहीं सोचना। डेविल का कार्ड आए हैं, आपको शैतान नहीं बनना है, किसी और के लिए खलना है, इस तरह से, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए, जो आपको फ्यूचर में मिलने वाले। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो गाइस, आपके लिए ब्लेसिंग्स है कि एस ऑफ सोर्ड्स, आपको ताज पहना दिया गया है, आपके लिए फैसला हो गया है यूनिवर्स की तरफ से। आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आपसे छीना गया है। वो कहता है ना, ऊपर वाला जब भी छीनता है ना, तो उसके बदले में दुगना वापस करते हैं। तो आपको दुगना वापस मिलने वाला, जो आपने सोचा भी नहीं उससे भी ज़्यादा आपको खुशियाँ मिलने वाली। हर जगह में आपको सक्सेस मिलने वाली है। पूरी तरह से आपका फैसले में लोग ना अप्रिशिएट करेंगे। आप जो भी बोलोगे लोगों को वो सच हो जाएगा, ठीक है ना। आप में ना एक अनहोनी शक्ति का वास होने वाला है, एक अलग ही ऊर्जा आप में आने वाली है। पूरी तरह से डिवाइन आपके साथ है, ठीक है ना। एस ऑफ सॉर्ट्स, आपका सारे रास्ते खोल दिया गया है, सारे नेगेटिविटी को आपको दफना दिया गया है। आप जो सोचोगे वही पाओगे, जिस जगह में हाथ रखोगे वही सोना बन जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो गाइस, पूरी तरह से आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स है, घबराने का ही नहीं, क्योंकि जब ऊपर वाला साथ है तो आपको किससे डर है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या हैं आपके लिए, जो आपको इस टाइम पर फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए और हमें 4 उद्देश्य दीजिए। तो गाइस, 4 उपदेश में सबसे पहला उपदेश आया है, जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला कोई और लेता रहेगा। तो गाइस, आपको डरना नहीं है, ठीक है ना। ज़िंदगी में खुद का फैसला खुद लेना है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखे, ठीक है ना। तो गाइस, अगर आप सोचते हो कि आपका पार्टनर बहुत सर्वगुण संपन्न है, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस दुनिया में कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां हैं, तो कुछ कमियां को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखे, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं आखिरी दो उपदेश क्या है। तो सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, और तीसरा उपदेश है, मुझे कौन याद करेगा इस मतलबी दुनिया में प्रभु, यहाँ तो बिना मतलब के लोग तुझे भी याद नहीं करते। तो गाइस, आखिरी उद्देश्य है हमारे पास, वो है, जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के स्वयं खोने से होता है। तो गाइस, आप अपने वाणी को जुबान पर अच्छा रखिए, ठीक है ना। किसी और के लिए आपको बुरा नहीं बनना है, गाली गलौज नहीं देना है, ठीक है ना, इस तरह से। और जितना हो सके बुरी बातें नहीं बोलना है आपको जुबान से, क्योंकि जुबान में लक्ष्मी माँ वास करते हैं ना। तो इस तरह से आपको कहा गया है। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है इस दुनिया में जो नफरत को मिटा जा सकता है, बाकी नफरत को कोई नहीं मिटा
सकता, ना ही पैसा ना ही हुस्न, ठीक है ना। नफ़रत को अगर मिटा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ प्यार। प्यार ही बहुत ताकतवर चीज़ है इस दुनिया में। अगर सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ है वो है प्यार। प्यार के बिना कुछ भी नहीं है। यह प्यार ही था जो हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं आपके आगे रीडिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, ठीक है ना, गाइडेंस लेना है, या तो आपको रेमेडी वगैरह लेना है, या तो आपको आधा एक घंटा मुझसे बातें करके अपने आप को हील करना है, तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। ओके गाइस, तो आपका पार्टनर का पहला लव मैसेज है कि आपका पार्टनर कहना चाहता है यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि आप ही उसका अंतरात्मा हो, ठीक है ना। आपके साथ ये इंसान हमेशा रहना चाहता है, ठीक है ना, ज़िंदगी भर साथ देना चाहता है। और आखिरी लव मैसेज है, आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप उनका टेडी बियर हो। ये इंसान के लाइफ में एक टेडी बियर है जो आपको लेकर सोचते हैं, आपके साथ ये इंसान बातें करते रहता है, ठीक है ना। इसको लगता है उसका टेडी बियर वो आप ही हो, ठीक है ना। तो गाइस, आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, ये कहना चाहता है। गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।